कल 9 नेताओं ने पीएम मोदी को एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में यह आरोप लगाया गया कि केंद्रीय जांच एजेंसियां यानी कि सीबीआई, आईटी और ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। चिट्ठी लिखने वालों में राबड़ी देवी के बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी शामिल हैं। लेकिन इत्तेफाक देखिए कि चिट्ठी लिखने के अगले ही दिन सीबीआई की टीम पूछताछ के लिए उनके घर पर पहुंच गई। मामला जुड़ा है लैंड फॉर जॉब स्कैम से, यानी कि एक हाथ से जमीन दो और दूसरे हाथ में नौकरी लो। आरोप है कि लालू यादव जब केंद्र में रेल मंत्री थे, इस दौरान उन्होंने लोगों को जमीन के बदले रेलवे में नौकरी दी। लालू परिवार को जो जमीनें मिली वो राबड़ी देवी और मीसा भारती के नाम पर ली गई। मामले में सीबीआई ने केस दर्ज किया और आज इसी मामले में राबड़ी देवी के खिलाफ सीबीआई ने कार्रवाई की। उनसे करीब 4 घंटे की पूछताछ की गई। जमकर बवाल मचा। महागठबंधन के नेताओं ने केंद्र सरकार पर सीबीआई के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया, तो वहीं भाजपा के नेताओं ने लालू परिवार को ही आरोपी बताया। राबड़ी देवी ने इसको लेकर पत्रकारों के सवाल पर क्या कहा, आइए आपको ये भी सुनाते हैं। मैडम 2 लाइन बोल दीजिए। मैडम 2 लाइन बोल दीजिए। 2 लाइन जो सीबीआई टीम आई है उस पे मैं क्या लग रहा है कि अब इस मामले में भाजपा और महागठबंधन के नेताओं की क्या प्रतिक्रिया रही, ये भी आप सुन लीजिए। ये कोई पहला अवसर नहीं है जब राबड़ी जी या लालू जी के आवास पर सीबीआई गई हो। इससे पहले भी 2 बार सीबीआई, 2-3 बार इनकम टैक्स और कई अवसरों पर ईडी की टीमें जा चुकी हैं और अभी तक सब बेनतीजा है। और ये विपक्ष को डराने धमकाने की कार्रवाई है। हम किसी जांच एजेंसी के खोज के इन्वेस्टिगेशन के खिलाफ नहीं है, हम बहुत ही स्पष्ट करना चाहते हैं। लेकिन 99% मामलों में अभी तक कोई नतीजे और निष्कर्ष नहीं निकले हैं। और तो और जो हमारे दिवंगत नेता हैं मुलायम सिंह यादव जी, उनकी मृत्यु के बाद भी उन पर जांच की प्रक्रिया तेज की है। ये समूचे विपक्ष को बदनाम करने की कार्रवाई का हिस्सा है। एस्टैब्लिश्ड हो चुका है कि 14 वाले 24 में नहीं आएंगे, तो एक बौखलाहट देश की हुकूमत में आई है और उनको भी पता है कि 14 वाले 24 में नहीं आएंगे। तो इस बाबत जो कार्रवाई की जा रही है, अब सीबीआई के अधिकारी तो उनके मातहत है। कोई भी अधिकारी होगा तो अपने आका का आदेश का अनुपालन तो स्वाभाविक रूप से करेगा। तो मैं तो मानता हूं कि देश की हुकूमत में जो लोग हैं और संवैधानिक संस्थाओं का जिस तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं, देश की जनता और बिहार की जनता बहुत बारीकियों से इन चीजों को समझ रहा है। एक बात खुले मन से कहना चाहता हूँ, कोई अमृत पी करके नहीं आया। ये दुनिया, ये प्रकृति सबका इंतजामात करती है। जो आए हैं वो जाएंगे, जो बना है जो बिगड़ेगा। देखिए, सीबीआई एक स्वतंत्र संस्था है जो कानून के आधार पर काम कर रहा है। जिस प्रकार के आरोप है, जिस प्रकार के प्रमाण होते हैं, उस अनुसार से सीबीआई कार्रवाई करती है। आपको सबको मालूम ही है कि किस प्रकार से लालू यादव जी का परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त रहा है। एक नहीं, अनेक ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सीबीआई जांच कर रही है। तो ये एक स्वाभाविक तौर पे जो कानून की प्रक्रिया है उसके अनुसार सीबीआई काम कर रही है। वो गलत है। इस तरह से सभी विपक्ष के लोगों के ऊपर छापे मारना, उनको प्रताड़ित करना सही नहीं है। सर, कल ही आप लोगों ने चिट्ठी लिखी थी, कम से कम 8 से 9। ये ट्रेंड बनता जा रहा है कि विपक्ष के जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में काम नहीं करने दिया जाएगा। तो या तो उन राज्यों के अंदर ईडी, सीबीआई छोड़ के उन विपक्षी दलों के राज्यों के अंदर उनको तंग किया जाता है या गवर्नर के जरिए उन लोगों को तंग किया जाता है। तो इस तरह से ये ठीक नहीं है, क्योंकि जनतंत्र तो तभी चलेगा, देश तो तभी आगे बढ़ेगा जब सारे मिलके काम करेंगे। तो चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जिसको भी वोट मिला उसकी सरकार बनी, उसकी सरकार को काम करने दिया जाना चाहिए। बता दें कि इससे पहले अगस्त में सीबीआई ने लालू परिवार के ठिकानों पर कार्रवाई की थी, जिसके बाद अब होली के ठीक पहले यह कार्रवाई हुई है। कई नेताओं का कहना है कि लालू यादव सिंगापुर से स्वस्थ होकर लौटे हैं, राजनीति में सक्रिय हो रहे हैं, इसलिए भाजपा बौखलाई हुई है और ये सीबीआई से ये कार्रवाई करवाई जा रही है। इस पर आपकी क्या राय है, आप हमें जरूर बताइएगा।